धम्मस्सकत्तारं से पुण्यतीर्थय रे ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समनेयनाणदंसण चरित तव वीर्याया रे ते सौवे समगं पत्तेगमेव पत्तेगं वन्दामि वट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चा अर्हन्ताणं सिद्धाणं तनमो गणहराणम् अजावयवगाणं साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसन नानपहाना समं समासेच उपसंपयामि सम्मं जतो निर्वाणसम्पत्ति। नमस्ते। जय बोलो कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद देव की जय बोलो अध्यात्म मूर्ति अमृतचंद्र आचार्य देव की चलो परम पूज्य जयसेन आचार्य देव की जय बोलो चारित्र चक्रवर्ती समाधि सम्राट आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय बोलो परम पूज्य प्रातस्मरणीय गुरुदेव समंत भद्रमणि महाराज की जय बोलो परम पूज्य आचार्य प्रवर 108 सुंदर सागर जी महाराज की जय बोलो परम पूज्य मम दीक्षा गुरु वात्सल्य सिंधु आचार्य सुयश सागर जी महाराज की तुम्ही एक भैया आहे का टेबल घेऊन पुस्तक मला दोघांना होते तिथं पुस्तक हाँ चलो कुंद कुंद आचार्य विरचित प्रवचन सार परमागम है। इसमें तीसरा अधिकार है चरणानुग सूचक चूली का और इसमें चल रहा है जयसेन आचार्य की टीका में जो अधिक गाथा है 11 गाथा है स्त्री मुक्ति के निराकरण की वो चल रही है। उसमें यहाँ 26 नंबर लिखा है आपके इसमें पता नहीं कितना नंबर लिखा है। कल अपन ने 3-4 गाथा पढ़ी थी फिर उसके आगे ही देखना 4 गाथा हुई थी कल 4 के ज़्यादा गाथा हुई थी 5-6 गाथा हुई थी। लिंगम में हाँ शुरुआत है उत्पत्ति स्थानानि कथयति। पिछली गाथा में बताया था कि मुक्त स्त्री क्यों नहीं मुक्त हो सकती है तो उसके शरीर में सूक्ष्म लब्ध पर्याप्त मनुष्यों की सूक्ष्म इसलिए लिखा है कि सूक्ष्म नाम कर्म का उदय नहीं लेना बादर नाम कर्म का उदय रहता है क्योंकि सूक्ष्म जो तो केवल एक इंद्रिय होते हैं सूक्ष्म मतलब इंद्रियों को दिखाई नहीं देते इसलिए सूक्ष्म इस अपेक्षा से कहा उसको। तो लब्ध पर्याप्त मनुष्यों की उत्पत्ति होती है ऐसा कहा था। वो कहाँ पर होती है उसके उत्पत्ति स्थान कौन से हैं वो बता रहे हैं। लिंगम्य इत्थीनं धनन्तरेणाहि कक्षपदेशेषु भणिदोषु मुप्पादो तासिं कः संयमो होति लिंगम्य इत्थीनं धनन्तरेणाहि कक्षपदेशेषु भणिदोषु मुप्पादो तासिं कः संयमो होति। लिंगम्य इत्थीनं लिंगम्य स्त्रियों के लिंग में धनंतरे स्तनों के बीच में नाहि नाभि प्रदेश में और कख मतलब काक के प्रदेशों में
सुहोम उत्पादो भणिदो, ये लब्ध पर्याप्तक मनुष्यों की उत्पत्ति कही है। बादल निगोद जीवों की भी होती है और लब्ध पर्याप्तक मनुष्यों की भी उत्पत्ति होती है। तो तासीम संजमो क होदी, फिर उनको संयम कैसे होगा, क्योंकि वहाँ पर जीवों की उत्पत्ति होती रहेगी तो ऐसा महाव्रत का पालन नहीं होगा। मतलब ये आगे उन्होंने टीका में भी प्रश्न किया है, पुरुषों के भी होती है ऐसा मतलब। हाँ, नहीं ये जो लब्ध्य पर्याप्तक है, हाँ मनुष्य है, पंचेंद्रिय है, हाँ संगी है, हाँ संगी बराबर है, सब हाँ। नहीं है। और ये फिर इसमें गाथा में सोम लिखा। सुम मतलब छोटे जन, ऐसा अच्छा, ऐसा और पैसा। सूक्ष्म नाम करने वो सूक्ष्म नाम कर्म नहीं लेना है यहाँ पर। सूक्ष्म मतलब हाँ जो दिखाई नहीं देते इंद्रियों के द्वारा, ऐसे सूक्ष्म जीव। इसलिए ना कहीं कौन सा कहाँ पर क्या अर्थ करना है इसका विवेक चाहिए। खाली शब्द, इसलिए शब्द म्लेच्छ नहीं बनना है, ऐसा शब्द तो यहाँ पर यही अर्थ करना है, या बैठता ही नहीं ना वो सूक्ष्म का अर्थ। सूक्ष्म मतलब छोटे जीव, मतलब जो इंद्रिय गोचर नहीं है ऐसे जीव है। स्त्रीणाम लिंगे योनि प्रदेशे स्थानांतरे नाभि प्रदेशे कक्ष प्रदेशे च एतेषु स्थानेषु सूक्ष्म मनुष्य आदि जीव उत्पादः भणितः। स्त्रियों के लिंग में, योनि प्रदेश में, स्तन के बीच में, नाभि के प्रदेश में और कक्ष प्रदेश में, इन स्थानों में सूक्ष्म मनुष्यादि जीवों का, आदि से बाकी पंचेंद्रिय, सौज्ञ, असौज्ञ, ये सब लब्ध पर्याप्तक भी उत्पन्न हो सकते हैं, बादल को जीव भी होते हैं। तो इसलिए सूक्ष्म मनुष्यादि जीवों का उत्पादन कहा गया है। एते पूर्वोक्त दोषाः पुरुषाणां किं न भवन्ति। किम न भवन्ति, स्त्रियां कहे पूछेगी ना, क्या ये दोष पुरुषों में नहीं होते हैं? उनके भी नाभि प्रदेश में और सब में ये जीवों की उत्पत्ति होती है। हाँ, तो इसलिए वो उनको भी नहीं होगा फिर मोक्ष। इति चेत् एवं न वक्तव्यम स्त्रीषु बाहुल्येन भवन्ति। ऐसा नहीं कहना चाहिए, मतलब पुरुषों के भी होती है लेकिन स्त्रियों में बाहुलता से उत्पत्ति होती है। न च अस्तित्व मात्रेण समानत्वम्। एकस्य विषकणिका अस्ति, द्वितीयस्य च विषपर्वतो अस्ति, किं समानत्वं भवति? केवल उनमें भी अस्तित्व है, इसलिए समानता नहीं है। स्त्रियों में भी उस मनुष्यादि की उत्पत्ति होती है और पुरुषों में भी होती है, लेकिन केवल अस्तित्व मात्र से दोनों में समानता नहीं है। एकस्य विषकणिका अस्ति, हाँ, और पूर्वोक्त दोष मतलब ये भी दोष लेंगे सब, मोह, चित्त, अब पहले बताया था ना प्रमाद, ये भी दोष पुरुषों में नहीं है क्या? तो पुरुषों में भी है, लेकिन स्त्रियों में ये दोष बहुलता से पाए जाते हैं। एक दोनों में है इसलिए समानता नहीं है। एक की तो विषकणिका है, उनमें तो कम मात्रा में पाए जाते हैं, और दूसरे का विष का पर्वत है, तो विष है दोनों, इसलिए समान नहीं है। विषकणिका जितने घातक नहीं उतना विष का पर्वत ज़्यादा घात करेगा ना। तो क्या समानता है दोनों में? एक विषकणिका और एक विष का पर्वत, क्या दोनों में समानता है क्या? किंतु पुरुषाणां प्रथम सहनन बलेन दोष विनाशकः मुक्ति योग विशेष संयमः अस्ति। ये पूर्वोक्त जो स्त्रियों में दोष बताए वो पुरुषों में भी भले पाए जाते हैं, लेकिन पुरुषों में और एक विशेष संयम भी पाया जाता है, इसलिए वो सब दोष नष्ट हो जाते हैं। पुरुषों के प्रथम संवनन होता है, वज्र ऋषभ नाराज संवनन, 6 प्रकार का संवनन बताए ना, उसमें सबसे पहला संवनन कौन सा है? वज्र ऋषभ नाराज संवनन। वही मुक्ति जाने के लिए योग्य है, अन्य कोई किसी संवनन से मोक्ष नहीं होता है। तो प्रथम संवनन के का बल होता है उनमें, इसलिए प्रथम संवनन के बल से दोष को नाश करने वाला ऐसे मुक्ति के योग्य विशेष संयम पाया जाता है। इसलिए वो दोष रहते हुए भी जब संयम धारण करेंगे तो वे सब दोष नष्ट हो जाते हैं। ततः कारणात् तासां कथं संयमः भवति इति। इसलिए उन स्त्रियों के संयम कैसे होगा, ये दोष पाया जाता है इसलिए। अथ स्त्रीणां तद्भव मुक्ति योग्यां सकल कर्म निर्जरां निषेधयति। अब यहाँ पर स्त्रियों के
उस भव में ही मुक्ति होने योग्य। उस भव में मुक्ति कब होगी? संपूर्ण कर्म का नाश होगा तो ही उस भव में मुक्ति होगी ना। तो संपूर्ण कर्म की निर्जरा हो ऐसे ऐसे निर्जरा नहीं होती। निर्जरा तो होती है स्त्रियों को भी, लेकिन मुक्ति के योग्य निर्जरा नहीं होती। संपूर्ण कर्म निर्जरा जो है वही मुक्ति के योग्य है और वह स्त्रियों को नहीं होती है। उसका निषेध यहाँ करते, इसलिए स्त्री को मुक्ति नहीं है। यदि दंसनेन शुद्धा यदि दर्शनेन शुद्धा सुत्तजनेन चाभिसंयुक्ता शुद्धजयनेन चाविसंयुक्ता घोरं चरदिवचर्यम् घोरमचरदिवचर्यम् इत्थिस्सन निर्जरा भणिता इत्थिस्सन निर्जरा भणिता यदि दंसनेन शुद्धा शुद्धजनेन संयुक्ता घोरमचरदिवचर्यम् इत्थिस्सन निर्जरा भणिता। यदि दंसनेन शुद्धा, यदि स्त्रियां सम्यक दर्शन से शुद्ध है तो सम्यक दर्शन उनको पाया जा सकता है। और सुत्तजनेन चावि संयुक्ता, 11 अंग का भी ज्ञान हो सकता है, इसलिए सूत्र के अध्ययन से भी संयुक्त हो सकती है। और घोरम चरदवचर्यम, और घोर तप भी करती है। उसके योग्य जितना तप है उपवास आदि, वो घोर तप का भी आचरण करती है तो भी इत्थिस निर्जरा न बनेदा, स्त्रियों के निर्जरा नहीं कही गई है। अब निर्जरा मतलब मोक्ष के योग्य निर्जरा ऐसा लगाना चाहिए उसको। सर्व निर्जरा, संपूर्ण निर्जरा ही नहीं होते। देखो ये आप बताएं, स्त्रियों को निर्जरा ही नहीं होती। ऐसा लेकर के फिर लोग क्या करते, उल्टा अर्थ निकालते। उसके भी प्रथमोपशम सम्यक्त्व, उसके निमित्त से निर्जरा होती है। देश संयम और अनंतानुबंधी की भी संयोजना, इसके निमित्त से उसको ये 3 स्थान तो है ही उसके, 3 निर्जरा हो सकती है, लेकिन मुक्ति के योग्य निर्जरा नहीं होती है। द्रव्य स्त्री को ये अंतर्मंदी की विसर्जन कर लेती है। हाँ, कर सकती है। नारकी करता है तो स्त्री को। हाँ। यद्यपि दर्शनेन सम्यक्त्वेन शुद्धा एकादशांग सूत्र अध्ययनेन अपि संयुक्ता घोरम पक्ष उपवास मासोपवास आदि चरति वा चारित्रम तथापि स्त्रीजनस्य तद्भव कर्म क्षय योग्या सकल निर्जरा न भनिता इति भावः। यद्यपि दर्शन मतलब सम्यक्त्व से शुद्ध है, मतलब स्त्रियों को प्रथमोपशम और शावशमी सम्यक्त्व हो सकता है तो सम्यक्त्व से शुद्ध है और 11 अंग के सूत्रों के अध्ययन से भी संयुक्त है। 11 अंगों के सूत्रों का भी ज्ञान हो सकता है उसको। घोरम पक्ष, एक पक्ष का उपवास, मास का उपवास वो भी कर सकती है। अभी भी इस काल में भी बहुत सारे आर्यिका वगैरह 16 उपवास षोडशकारण के करती है। 32 भी करती है, लेकिन पूरा जल लेकर के करते होंगे, बीच में जल के लेकर के करते होंगे। तो इस प्रकार नहीं, एक माता जी थे ना 16 उपवास पूरे बिना जल के किए थे उन्होंने, लेकिन उसके बाद समाधि हो गई उनकी। हम गए थे तब उनकी समाधि हो गई। तो घोरम पक्ष उपवास मासोपवास आदि आचरण भी करती है, चारित्र का भी आचरण करती है। तथापि स्त्रीजन के उस भव में कर्मक्षय के योग्य सकल निर्जरा न बनिता, सकल संपूर्ण निर्जरा नहीं होती, ऐसा भाव है। किंच यथा प्रथम सहनन अभावात् स्त्री सप्तम नरकम न गच्छति तथा निर्वाणमपि। जिस प्रकार प्रथम सवन वज्रषभ नाराज सवनन का अभाव होने से स्त्री 7वें नरक में नहीं जाती है, उसी प्रकार निर्वाण को भी प्राप्त नहीं होती है। वज्रषभ नाराज सवनन वाला ही 7वें नरक जाता है, सर्वार्थ सिद्धि भी वही जाता है, मोक्ष भी प्रथम सवनन वाला ही जाता है। तो प्रथम सवनन होता ही नहीं है स्त्रियों को, इसलिए वह
शुद्ध सातवें नरक भी नहीं जाते और निर्वाण को भी प्राप्त नहीं होती है। वेदम वेदंता पुरिसा जे खवगसेडि मारूढा शेषोदये नवितः जाणवजुत्तायते दुसिज्जन्ति इति। इति गाथा कथित अर्थ अभिप्रायेन भाव स्त्रीणां कथम निर्वाणम इति चेत्। आप स्त्रियों को निर्वाण का निषेध कर रहे हैं ना, तो फिर भाव स्त्री वेदी वालों को कैसे निर्वाण होता है? इस गाथा में कहा है क्या कि पुरुष वेद का वेदन करने वाले पुरुष, मतलब जो पुरुष वेदी पुरुष है, पुरुष मतलब द्रव्य पुरुष, और उनको पुरुष वेद का ही उदय है, तो ऐसे क्षपक श्रेणी पर आरूढ़ हुए जीव, और जो शेषोदय नवी वे पुरुष ही अन्य के उदय से, मतलब स्त्री वेद के उदय से और नपुंसक वेद के उदय से भी है पुरुष, लेकिन उनको स्त्री वेद का उदय है भाव की अपेक्षा, या नपुंसक वेद का उदय है, तो वो भी श्रेणी पर आरूढ़ होते हुए ध्यान में उपयुक्त होते हुए सिद्ध होते हैं, ऐसा कहा है गाथा में। तो उस गाथा में कहे हुए अभिप्राय से भाव स्त्रियों को कैसे निर्माण हुआ? आप स्त्रियों को में इतने दोष ऐसा बता रहे हैं, तो स्त्री वेद का उदय है उनके, तो उनको कैसे निर्माण होता है, ऐसा प्रश्न किया है। तो उसका आचार्य उत्तर दे रहे हैं, तासां भाव स्त्रीणां प्रथम सहननम अस्ति द्रव्य स्त्री वेद अभावात् तद्भव मोक्ष परिणाम प्रतिबंधक तीव्र काम उद्रेक अपि नास्ति। उन भाव स्त्रियों के, मतलब पुरुष है लेकिन भाव स्त्री है, तो उनके प्रथम संवनन पाया जा सकता है, भले स्त्री वेद है तो भी वज्रशब्द नाराज संवनन का उदय रह सकता है, तो प्रथम संवनन का उदय है, और द्रव्य स्त्री वेद का अभाव होने से उनके उस भाव के मोक्ष रूप परिणाम को रोकने वाला तीव्र काम का उद्रेक, जैसे द्रव्य भी जो है वो तीव्र काम विकार उत्पन्न करने में निमित्त होता है, तो ऐसा उस मोक्ष परिणाम को रोकने वाला तीव्र काम का उद्रेक भी उनको नहीं है, क्योंकि द्रव्य स्त्री वेद का उदय नहीं है, इसलिए द्रव्य स्त्री नाम 3 वेद के उदय बताए ना उसमें वो, लेकिन वो भाव स्त्री की अपेक्षा से बताए ना, फिर भी वो द्रव्य स्त्री वेद हो तो वो ज़्यादा काम करेगा, ऐसा लगता है। द्रव्य स्त्री नाम प्रथम सहननम नास्ति इति कस्मिन् आगमे कथितम आस्ते इति चेत्। आप बोल रहे हैं ना भाव स्त्री को प्रथम संवनन है, लेकिन द्रव्य स्त्री को प्रथम संवनन नहीं है, तो द्रव्य स्त्रियों को प्रथम संवनन नहीं है, ये किस आगम में कहा है? आगम का कोई उसको आधार है क्या? प्रथम संवनन नहीं है इसके लिए, तो उसके लिए आचार्य उदाहरण रूप गाथा कहते हैं। अंतिमतिग संघटनम नेमेणयकम भूमि महिलाणम आदिमतिग संघटनम नत्थित्ति जिनेहि नेत्तिट्टम। अंतिम 3 संवनन कर्म भूमि की महिलाओं को नियम से, कौन सा संवनन है? अंतिम 3 संवनन। अंतिम 3 मतलब वहाँ पर अर्धनाराज, कीलिक और असंप्राप्त सुरपाटिका, ये 3 ही संवनन, कभी भी चतुर्थ काल हो तो भी द्रव्य स्त्रियों को ये 3 संवनन होते हैं। कर्मभूमि महिला शब्द का प्रयोग किया है, ये अंतिम 3 संवनन होते हैं। वहाँ पर कर्मभूमि महिलाओं को अंतिम 3 संवनन होता है, तो वहाँ पर पहला ही संवनन होता है। एक बार कंफर्म करके बताते हैं। अंतिम 3 संगणनम नत्थित्ति जिनेहि निद्दितम। अंतिम 3 संवनन, आदिम 3 संवनन वहाँ पर नहीं है कर्मभूमि महिलाओं को, पहले 3 संवनन नहीं है। ऐसे गाथा में ये पुरानी गाथा है, ये कर्मकांड में भी आई है गाथा। हाँ, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। अथमतम यदि मोक्ष नास्ति, यदि मोक्ष न अस्ति तर्हि भवदीय मते किम अर्थम अर्जिकानां महाव्रत आरोपणम। फिर वो शंकाकार कहता है कि यदि मोक्ष नहीं है स्त्रियों को, तो आपके मत में अर्जिकाओं को
महाव्रत का आरोपण क्यों किया है? नहीं होता है तो महाव्रत मत बताओ उसको, महाव्रत का आरोपण मत करो स्त्रियों पर। ऐसा वो श्वेतांबर प्रश्न करता है, तो उसके लिए आचार्य उत्तर देते हैं। परिहारम आह हम्म, तद उपचारेण कुल व्यवस्था निमित्तम। वह महाव्रत उपचार से कुल व्यवस्था के लिए, कुल व्यवस्था मतलब जैसे शुल्लिका है, शुल्लक है या अन्य गृहस्थी महिला है, तो उनसे एक अलग व्यवस्थापन करने के लिए स्त्रियों को जो है आरिका व्रत है और उस पर महाव्रत का आरोपण किया है। नहीं तो शुल्लिका और आरिका समान ही हो जाएगी ना। 4 संघ है। न च उपचारः साक्षात् भवितुम अर्हति अग्निवत क्रूरोयम अयम देवदत्तः इत्यादिवत। जो उपचार से महाव्रत कहा है, तो उपचार महाव्रत और वास्तविक महाव्रत ये दोनों समान नहीं हो सकते। उपचार जो है वो साक्षात नहीं हो सकता है। जैसे किसी बिल्ली को कहा कि ये वाघ के समान है, तो वो वाघ हो सकती है क्या? या किसी क्रूर व्यक्ति को कहा कि ये अग्नि है, अग्नि देखो आग आ गई, ऐसा बोला, तो अग्नि हो सकती है क्या वो व्यक्ति? नहीं। तो उपचार से उसको कहा है। वैसे महिलाओं को भी उपचार से महाव्रत कहा है, वो वास्तविक नहीं है। मतलब उपचार जो है वो साक्षात नहीं हो सकता है। तथा च उक्तम मुख्य अभावे सति प्रयोजने निमित्ते च उपचार वर्तते हैं। उपचार कब प्रवृत्त होता है? उपचार कहाँ कहते हैं? जब मुख्य का अभाव होता है और अन्य कोई प्रयोजन है वहाँ पर, तो वहाँ पर उपचार की निमित्त और कुछ निमित्त होता है तो उपचार प्रवृत्त होता है। जैसे अपन कहते हैं ना कि एक घी का घड़ा, और वहाँ पर मिट्टी का घड़ा होते हुए भी उसको घी का घड़ा क्यों कहा? क्योंकि वहाँ तो मुख्य तो नहीं है, मतलब घी का तो घड़ा नहीं है, लेकिन उस मिट्टी के घड़े में घी भरा हुआ है, उसका प्रयोजन है हमें। उसमें वो घी का घड़ा हमें प्राप्त करना ही प्रयोजन है, और वो निमित्त है उसमें, उस घी भरने में, इसलिए वहाँ पर उपचार प्रवृत्त होता है। कहीं पर भी उपचार कब प्रवृत्त होता है उसके लिए सिद्धांत वाक्य है, मुख्याभावे सति प्रयोजने निमित्ते च उपचार प्रवर्तते। वहाँ मुख्य का अभाव होने पर प्रयोजन, जैसे किसी वो व्यक्ति को कहा ना वहाँ पर अग्नि है, ये अग्नि के समान क्रूर है, तो वहाँ पर अग्नि नहीं है साक्षात, मुख्य का अभाव है, लेकिन उस व्यक्ति का स्वभाव बताना हमारा प्रयोजन है, इसलिए उसको अग्नि का उपचार किया उस पर। तो यहाँ पर आरिकाओं में जो महाव्रत घटाएंगे मुख्य का तो अभाव मानेंगे, और प्रयोजन के वश से पालन तो कर ही नहीं है वो। तो इस तरह प्रयोजन मतलब ये भेद करना है ना वहाँ पर, शुल्लिका से शुल्लक शुल्लिका अन्य गृहस्थ महिलाओं से उसका अलग ये करना है, और जितना वो पालन कर सकती है उतना वो, हाँ मतलब वहाँ तक वो कर सकती है ना, जितना उसको दोष मतलब वो नहीं कर सकते वो छोड़ करके बाकी सब पालन करती है। 3 चीजों की मनाही है, हाँ बाकी तो पालन करती है। इस अपेक्षा से उसको उपचार से महाव्रत कहा है। किंतु यदि तद्भवे मोक्ष भवति स्त्रीणां तर्हि शतवर्ष दीक्षिताया अर्जिकाया अद्य दिने दीक्षित साधु कथम वंद्य भवति। यदि स्त्रियों को उसी भाव में मोक्ष होता तो स्त्रियों को उसी भाव में मोक्ष होता तो 100 वर्ष की दीक्षित आरिका है, मतलब आरिका व्रत लेकर के उसको 100 साल हो गए, और आज किसी ने मुनि दीक्षा ली तो कौन किसको नमस्कार करेगा? उस आरिका को, उस मुनि को नमस्कार करना पड़ता है। यदि मोक्ष जाती है तो ऐसा नहीं होता ना, फिर वो मुनि उनको नमस्कार करना पड़ता है मुनि को। लेकिन आरिका जो है 5 गुण स्थान तक ही जा सकती है, और मुनि व्रत लेते ही मतलब होते ही वो 7वें गुण स्थान को प्राप्त होते हैं, इसलिए आरिकाओं के द्वारा वो मुनि पूज्य है। तो यदि मुक्ति जाती स्त्री तो ऐसा नहीं हो सकता था, आज ही दिन में दीक्षित साधु उस आरिका के द्वारा वंद्य नहीं होता। सा एव प्रथमतः किम न वंद्या भवति साधु। अभी शुल्लक जी मुनि होंगे तो हमको नमस्कार करना पड़ेगा ना। लेकिन कब बनते क्या पता। तो सब मुनि कहते हैं जो के मतलब सब मुनि महाराज बोलते हैं।
तो सा एव प्रथमता किम न वंद्या भवती, वही पहले वंद्य क्यों नहीं होती साधु को? यदि वो मोक्ष जा सकती थी तो। किंतु भवन्मते मल्ली तीर्थंकरः स्त्री इति कथ्यते तदपि अयुक्तम। मतलब वो स्त्रियों में ऐसे मतलब उतनी भाव विशुद्धि नहीं हो सकती जो संयम जो है परिपूर्ण संयम सात्विक गुण स्थान के योग्य, उतनी विशुद्धि ही होने की योग्यता नहीं है वहाँ पर। तो आपके मत में मतलब श्वेतांबर के मत में क्या कहा है कि मल्ली तीर्थंकर स्त्री है ऐसा कहते हैं, तो वो कहना भी ठीक नहीं है, अयुक्त है। अच्छा, तीर्थंकर भी हमारे क्या भाव से स्त्री वेदी हो सकते हैं? नहीं, वो तो पुरुष वेद भाव से, वो तो नियम से पुरुष वेद होगा ना। जो सामान्य केवली है वो हो सकते हैं। हाँ, सामान्य केवली स्त्री वेद में जा सकते हैं, लेकिन तीर्थंकर जब भी तीर्थंकर का बंध कर सकता है स्त्री वेद में, लेकिन जब उदय आएगा तो पुरुष वेदी कोई आएगा। जब उदय आता है तो कोई भी वेद नहीं होता है, लेकिन उसको पहले पुरुष वेद से ही वो श्रेणी चढ़ेगा, शपक श्रेणी पर आरोहण होगा। जो जो तीर्थंकर प्रकृति का सत्ता वाला जीव है वह शपक श्रेणी पर उसको स्त्री वेद या नपुंसक वेद का उदय नहीं होगा, इसलिए उसको सातवें गुण स्थान में उसकी विच्छुद्धि करते हैं ना। हाँ, मनपरे ज्ञान भी स्त्री वेदी को नहीं होता है, स्त्री और नपुंसक वेदी को नहीं होता है, भाव पुरुष वेदी को ही होता है। आहारक वृद्धि, स्त्री वेद, मनपरे ज्ञान और परिहार विशुद्धि, ये सब तीर्थ भाव पुरुष वेदी चाहिए उनको। हाँ हाँ हाँ, कर सकते किस अपेक्षा से मतलब? हाँ, तो उसको है ना सभी इसमें अस्तित्व बताए ना, मतलब चारों गति में। हाँ हाँ, आवश्यकता नहीं, ये तो अपने आप परिणामों की विशुद्धि से होती है। अनंत अनुबंध की विसर्जना किसी को भी हो सकती है, चारों गति में सौज्ञ पंचेंद्रिय पर्याप्त। चौथे पांचवें गुणस्थान में जो भी महिला होगी, चौथे गुणस्थान मतलब सभी को होगा ऐसा नियम नहीं है, लेकिन जिसके परिणामों की विशुद्धि बढ़ेगी, समय दर्शन आदि की विशुद्धि बढ़ेगी, तो वो अनंतानुबंधी विसर्जना के योग्य ऐसे परिणाम जब हो जाएंगे तब उसको भी हो सकता है। क्षयिक समेत तो नहीं करेगी, लेकिन सामान्य अनंतानुबंधी की विसर्जना। सातवें नरक में 33 सागर तक अनंतानुबंधी की विसर्जना का काल बताया है। हाँ, बिना अनंतानुबंधी की सत्ता के रह सकता है। शुरू का अंतर्मूर्त और लास्ट का अंतर्मूर्त छोड़कर पूरे जीवन भर उसके अनंतानुबंधी की विसर्जना रह सकती है ऐसे। हाँ, समय दर्शन के साथ में, क्षौप्शन समय दर्शन के साथ में। हाँ, क्षौप्शन समय तो रहेगा। तीर्थंकर मतलब अनंतानुबंधी विसर्जना के लिए नियम नहीं कि वो जब क्षयिक बनना है तभी करेगा, ऐसा नियम नहीं है। बिना क्षयिक के भी सामान्य क्षौप्शन समयत्व के साथ अनंतानुबंधी की विसर्जना होती है। परिणामों की विशुद्धि ऐसे वो करण परिणाम के योग्य हो गए तो हो सकते हैं। तीर्थकरा ही सम्यक दर्शन विशुद्धि आदि षोडश भावनः पूर्व भवे भावयित्वा पश्चात भवन्ति। तो जो मलिना तीर्थंकर को स्त्री कहते हैं ना, वो अयुक्त है। क्यों अयुक्त है वो बता रहे हैं कि तीर्थंकर कैसे होते हैं। तो पहले भाव में सम्यक दर्शन विशुद्धि आदि की षोडश भावनाएं, दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता आदि, उस भावना को पूर्व भाव में भाव करके, स्वामी जी ने पुनः वो पत्र में भी लिखा है, तीर्थंकर और चक्रवर्ती होकर के सिद्ध जा सकते, तो उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा षोडश भावना पूर्व भाव में भावना करके पश्चात होते हैं। और सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि है स्त्री वेद कर्मणः बंधा एव नास्ति कथम स्त्री भविष्यति इति। पूर्व भाव में उन्होंने जब दर्शन शुद्धादि की भावना की तब तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया, तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने के बाद वहाँ पर सम्यक तो है साथ में, तो वो स्त्रीवेदी होता ही नहीं। सम्यक दृष्टि स्त्रीवेद में पैदा ही नहीं होता है, तो पहले भाव में वो स्त्री सम्यक दृष्टि ते नियम है, फिर सम्यक दृष्टि से स्त्रीवेद कर्म का बंध ही नहीं होता है, क्योंकि दूसरे गुण स्थान में उसकी बंध विच्छुद्धि बताई है। तो कथम स्त्री भविष्यति, फिर वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने वाला जीव अगले भाव में स्त्री होगा ही कैसे।
नहीं होता है। किंच यदि मल्ले तीर्थकरः वा अन्यः कः अपि वा स्त्री भूत्वा निर्वाणं गतः तर्हि स्त्री रूप प्रतिमा आराधना किं न क्रियते भवद्भिः। यदि मल्ली तीर्थंकर या अन्य कोई भी जीव स्त्री होकर के यदि मोक्ष को जाता है तो फिर आप जो प्रतिमा बनाते हो उस स्त्री का रूप क्यों नहीं बनाते हैं? मल्लीनाथ तीर्थंकर की प्रतिमा बनाएंगे तो पुरुषों की बनाई जाती है ना, तो स्त्री रूप प्रतिमा की आराधना क्यों नहीं की जाती आपके द्वारा? श्वेतांबर में भी स्त्री की पर्याय प्रतिमा नहीं है, सब पुरुष रूप में। यदि पूर्वोक्त दोषाः सन्ति स्त्रीणां तर्हि सीता रुक्मिणी कुंती द्रौपदी सुभद्रा प्रभृतयः जिन दीक्षां गृहीत्वा विशिष्ट तपश्चरणेन कथम षोडश स्वर्गे गताः इति चेत्। फिर वो शंका करके कहता है कि आपने इतने सब स्त्रियों में दोष बताए, प्रमाद बहुल है, इतने वो है, तो फिर यदि इतने दोषों से सहित है तो पूर्व हम सुनते हैं कि सीता रुक्मिणी कुंती द्रौपदी सुभद्रा इत्यादि जो स्त्रियां हैं वो जिन दीक्षा ग्रहण करके, जो जिन दीक्षा शब्द की जिन दीक्षा ग्रहण करते, मतलब स्त्रियों को भी जिन दीक्षा ऐसा शब्द है। जैनेश्वरी दीक्षा कहते तो लोगों ने तुरंत निर्ग्रंथ दीक्षा को मानते ना जैनेश्वरी। हाँ, इसको मानते नहीं। हाँ, तो स्त्रियों की दीक्षा को भी जिन दीक्षा नाम दिया क्योंकि जिनेंद्र भगवान ने बताई है ना, उसको जैनेश्वरी दीक्षा कहते हैं। तो जिन दीक्षा ग्रहण करके विशिष्ट तपश्चरण के द्वारा वो 16वें स्वर्ग में कैसे गई वो सब स्त्रियां। तो आचार्य कहते हैं चेत परिहारम आह, उसका परिहार करते हैं। तत्र दोषः नास्ति तस्मात् स्वर्गात् आगत्य पुरुष वेदेन मोक्षम यास्यन्ति अग्रे। इसमें कोई दोष नहीं है, 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं ना स्त्रियां, हरे का भी, तो उस स्वर्ग से आकर पुनः पुरुष वेद के द्वारा मोक्ष जाएगी आगे, उस भाव में नहीं जाती है, हम इतना ही कह रहे हैं। लेकिन 16वें स्वर्ग में जाएगी और वहां से आकर के पुनः पुरुष वेद के द्वारा मोक्ष को प्राप्त होगी। तद्भव मोक्ष नास्ति भवांतरे भवतु क्या दोष है इति। उस भाव में उस त्रिवेद जहाँ पर है द्रव्य त्रिवेद, वहां पर उस भाव में वो मोक्ष नहीं जा सकते, लेकिन अन्य भाव में वो मोक्ष जाए, उसमें क्या दोष है? वो तो जा सकती है। स्त्रीलिंग का छेद करेगी यहीं पर, जब स्त्री आर्य का दीक्षा ली, समय दर्शन प्राप्त किया तो स्त्रीलिंग का छेद हो गया। फिर वहाँ से देवपर्या में जाएगी, वहाँ पर भी पुरुष ही होगी, वहाँ से आकर के पुनः, और समझो यहाँ से कोई आर्य का वहाँ पर देवी बनी है तो समझना कि सम्यक्त्व रहित है, सम्यक्त्व नहीं, द्रव्य आर्य का है वो। वहाँ जाकर के स्त्री वेदी बनी पुनः, तो वहाँ से फिर सम्यक्त्व सहित आएगी तो वो पुरुष वेदी बनेगी। मुझे ऐसा लगता है, मतलब जैसे ये इंद्राणी वगैरह है ना, एक भाव अवतारी है, तो पूर्व भाव में उनको सम्यक तो था ही नहीं, तो स्त्री वेद, हाँ सम्यक तो छूट गई, मतलब वो था नहीं, ऐसा अर्थ हो गया ना, मतलब जब मरते समय तो स्त्री वेद में पैदा हुई, फिर वहाँ से आकर के, मतलब वहाँ सम्यक तो पैदा करेगी वहाँ जा करके, और वहाँ सम्यक तो पैदा किया तो फिर पुनः स्त्री नहीं होगी, तो एक भाव पुरुष का लेकर के मोक्ष चली जाएगी। ऐसे कुछ न कुछ अंदर में मोह का ये रहता होगा, इस कारण से वो नहीं बन पाएगा। तात्पर्यम स्वयं वस्तु स्वरूपम एव ज्ञातव्यम परम प्रति विवादः न कर्तव्यः। ये सब हमने चर्चा की है, किस लिए? विवाद करने के लिए नहीं, वस्तु का स्वरूप समझने के लिए। हम ऐसा भूल करेंगे, ऐसे मान करके चलेंगे कि स्त्रियों को भी मुक्ति होती है, तो सब क्या होगा? अन्यथा ही ग्रहण होगा, तो हित होगा ही नहीं ना। इसलिए यहाँ पर तात्पर्य है कि वस्तु का स्वरूप ही जानना चाहिए। किसी का खंडन मंडन करने के लिए हमने ये नहीं लिखा है, वाद विवाद करने के लिए नहीं लिखा है, पर के प्रति विवाद नहीं करना है, अपने को स्वयं वस्तु स्वरूप का निर्णय करना है। विवाद नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? कस्मात् विवादे राग द्वेष उत्पत्ति ही भवति ततः च शुद्धात्म भावना नश्यति इति। विवाद में क्या होता है? देखो, आप कभी पंडितों का विवाद देखा हो तो कैसे राग द्वेष उत्पन्न होते हैं।
वीतराग चर्चा करनी चाहिए, तत्व का निर्णय करने के लिए चर्चा होनी चाहिए, हाँ? तो वाद विवाद करने के लिए चर्चा नहीं करना है। तो वाद विवाद करने पर क्या होते हैं, नियम से वहाँ पर राग द्वेष की उत्पत्ति होती है। और समझो कोई आए नहीं मान रहे, शांत बैठो ना, क्या करना है, जब उसका काल आएगा तब मानेगा, और वो नहीं मानेगा तो हमारा क्या हित होने वाला है, हाँ? इसलिए जितनी चर्चा शांति से होती है उतनी चर्चा करो। ततच शुद्धात्म भावना नश्यति थी। राग द्वेष की उत्पत्ति होने से क्या होता है, अपनी शुद्धात्म भावना नष्ट होती है। उपसंहार रूपेण स्थिति पक्षम दर्शति। अब संपूर्ण गाथाओं का एक उपसंहार रूप से एक कोई क्या सिद्ध हुआ वो सिद्ध पक्ष बताते हैं। तम पडिरुवम लिंगम तासिम जिनेहि निद्दिष्टम कुलरुववोजुत्ता समणीयोतस्समाचारा तम्मातं पडिरुवं लिंगं तासिं जिनेहि निद्दिष्टं कुलरुववोजुत्ता समनीयोतस्समाचारा। तम्मा इसलिए, तम पडिरुवम लिंगम तासिम, तासिम मतलब उन स्त्रियों का, उसके योग्य, प्रतिरूप मतलब उसके योग्य ऐसा सारिका का लिंग जिनेंद्र भगवान ने निर्दिष्टम कहा है। और कैसी होती है वो स्त्रियां, कुलरुव वो जुत्ता समनियो तत्समाचारा। कुल मतलब अच्छे कुल की, रूप मतलब निर्विकार ऐसा रूप, और वय योग्य वय, वय मतलब ज़्यादा बाल नहीं ज़्यादा वृद्ध नहीं, ऐसे वैसे युक्त। समनीय मतलब श्रमणी, सब जगह देखो आचार्यों ने कहीं पर भी उसको श्राविका नहीं कहा है या संयमी नहीं कहा है, श्रमणी ऐसे नाम से पुकारा है। मतलब मूलाचार में भी जाता है ना सब वर्णन, श्रमण और श्रमणी ऐसा श्रमणियाँ होती है। और तत्समाचारा उनका समाचार मतलब आचार शास्त्र में जैसा बताया है वैसा आचार होता है उनका समाचार। यस्मात् तद्भवे मोक्ष नास्ति तस्मात् कारणात् प्रतिरूपम वस्त्र प्रावरण सहितम लिंगम चिन्हम लांछनम तासां स्त्रीणां जिन्वरहि सर्वज्ञैहि निर्दिष्टम कथितम। जिस कारण से उसी भव में मोक्ष नहीं होता है स्त्रियों को, इसलिए उस कारण से उस स्त्री के योग्य वस्त्र प्रावरण सहित लिंग, चिन्ह कहो लांछन कहो, उन स्त्रियों का जिनेंद्र भगवान ने, सेनुन्द्र सर्वज्ञ भगवान ने कहा है। मतलब अलग निर्ग्रंथ लिंग को छोड़कर ए वस्त्र प्रावरण सहित लिंग इसलिए बताया कि उस भव से उसको मोक्ष नहीं होता है और वह उसके योग्य है। लोक दुगंछा रहितत्वेन जिन दीक्षा योग्यम कुलम भन्यते अंतरंग निर्विकार चित्त शुद्धि ज्ञापिकम बहिरंग निर्विकारम रूपम भन्यते शरीर भंग रहितम वा अति बाल वृद्ध बुद्धि वैकल्य रहितम वयः भन्यते तहि कुल रूप वय भी युक्तः भवन्ति। कैसे होती है बताया कि तीन बताए, कुल रूप और वय, ये तीनों युक्त योग्य चाहिए। कि कुल कौन सा योग्य बताया कि लोक दुगुंचा रहितत्वेन, जहाँ पर लोग जुगुप्सा नहीं करते हैं, ऐसे हीन कुल की नहीं होना चाहिए। जैसे जो शूद्र वगैरह होते हैं ना, तो लोग उसकी चिकित्सा करते हैं, दुगुंचा करते हैं। तो ऐसे लोग की दुगुंचा से रहित होने से जिन दीक्षा की योग्य कुल कहा गया है, ब्राह्मण वैश्य और क्षत्रिय। और हाँ, अंतरंग निर्विकार, और रूप कैसा होना चाहिए कि अंतरंग में उसके निर्विकार भाव है, ऐसे चित्त शुद्धि को बताने वाला। बाहर का जो रूप है मतलब ऐसे उसके चेहरे पर हाव भाव विकार ऐसे नहीं होना चाहिए,
कि चित्त शुद्धि के को बताने वाला ऐसा बहिरंग निर्विकार रूप कहा जाता है। और शरीर भंग रहितम, और कैसा चाहिए वो, शरीर भंग से रहित ऐसा रूप होना चाहिए। बताती बा और वय के योग्य होना चाहिए। कौन सा वय होना चाहिए? अति बाल वृद्ध, बुद्धि वैकल्य रहितम, बुद्धि की विकलता जिसमें हो जाए ऐसा वृद्धावस्था नहीं होना चाहिए, कुछ स्मरण ही नहीं रहा है, विस्मरण हो रहा है, या अति बालावस्था है, तो ऐसे वयों से रहित होना चाहिए। तो इस प्रकार के कुल, रूप और वय इन तीनों योग्य हो ऐसे उन स्त्रियों को क्या कहते हैं? कुल रूप वयो भी युक्ता। कुल रूप वय से युक्त ऐसी कौन होती है? कहा श्रमण्य अर्जिका। श्रमण्य अर्जिका, अर्जिका, श्रमणी का श्रमण्य बन जाएगा, नदी नद्यो नद्य। श्रमणी मतलब अर्जिका ऐसी होती है। पुनः अपि किं विशिष्टा तासाम स्त्रीणाम। अर्जिका क्या आरिका, मतलब यहाँ पर अर्जिका शब्द लिखते अर्जी आरिका दोनों चलते। आरिक आ करते हाँ, तो अर्जिका ऐसा अर्जिका। वो आरिका करते तो आ होता होगा, और अर्जिका ऐसे अर्जिका। पुनः अपि किं विशिष्टः तासाम स्त्रीणाम योग्यः तद योग्यः आचार शास्त्र विहित समाचारः आचारः आचरणं यासाम ताः तत्समाचारः इति। कौन होती है? श्रमणी आरिका होती है। पुनः कैसे होती है? उन स्त्रियों का योग्य, उसके योग्य आचार शास्त्र में बताया हुआ समाचार, मतलब आचार मतलब आचरण जिसके होता है ऐसे वो तत्समाचार वाली होती है, तो यथायोग्य आचार वाली होती है। अब आगे ये स्त्रियों का प्रकरण समाप्त किया है। और आगे पुरुषों के भी दीक्षा ग्रहण में वर्ण व्यवस्था को बताया कि पुरुष भी कौन दीक्षा ले सकता है, कौन से वर्ण वाला पुरुष दीक्षा ले सकता है, उसकी वर्ण व्यवस्था आगे बताते हैं। बस करो। इसका बहुत बात चलता है ना, कौन दीक्षा ले सकता है कौन नहीं ले सकता है। पुरुषों के लिए भी 3 वर्ण वाले हैं वो दीक्षा के योग्य कहे। और आगे बताइए। सावधान जानिए, यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ, ज्ञान दर्शन संपन्न हूँ। देखिए अपने को, भीतर देखिए, अन्य सबको भूल जाओ और एक अंतरंग शुद्ध निर्विकार चैतन्य स्वरूप को देखिए और उसी में अपनत्व कीजिए। यही मैं हूँ। एक बार स्वयं का निर्णय कीजिए। आज तक अपने असली स्वरूप का ही निर्णय नहीं हुआ। जो क्षणिक अध्रुव रूप है, पर्याय रूप है, उसको ही अपना ध्रुव स्वरूप मान लिया है। इसी गलती के कारण आज तक संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। तो अब अपने को स्वीकार करो, अपना निर्णय करो। जब तक निर्णय नहीं होगा तब तक श्रद्धा नहीं होगा। श्रद्धा नहीं होगा तो उसमें रमण नहीं होगा, आचरण नहीं होगा। तो पहले निर्णय की आवश्यकता है। मैं कौन हूँ इसका निर्णय कीजिए एक बार, पुरुषार्थ करके, प्रयत्न करके, बुद्धिपूर्वक अपने को जानने की कोशिश कीजिए। जो मैं हूँ उसका निर्णय कीजिए। वह मैं इसी शरीर में निवास कर रहा है, बाहर नहीं है। बाहर मेरी सत्ता ही नहीं है। मेरा अस्तित्व मुझ में ही है और वह मैं का अस्तित्व यहाँ पर शरीर के भीतर ही, शरीर से भिन्न है। मैं
देह प्रमाण होते हुए भी देह रूप नहीं हूँ। जितना शरीर है उतने ही आत्मा का फैलाव है, विस्तार है। पूरे शरीर भर रहता है लेकिन शरीर रूप नहीं होता है। ऐसा ये मेरा चैतन्य स्वरूप है। मैं असंख्यात प्रदेशी, अमूर्तिक, ज्ञानादि अनंत गुणों का एक अखंड पिंड हूँ। ये अपनी असली पहचान है। इस रूप से अपने को पहचानो। ज्ञानादि अनंत गुण रत्नाकर स्वरूप, शाश्वत चैतन्य स्वरूप, अखंड निर्विकार स्वरूप, निसंग स्वरूप, एकत्व स्वरूप, शुद्धोऽहम् एकोऽहम् ध्रुवोऽहम् ॐ। विसर्जन। नमो हरिहंतारणं, नमो सिद्धारणं, नमो अय्यारणं, नमो वज्रायणं, नमो लोये सवसाहुनं, नमो हरिहंतारणं।